नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी के इस पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें अपन डेली 10 पीवाईक्यू है जो राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के प्रैक्टिस करते हैं। आज के वीडियो का अपना पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? बीकानेर, जैसलमेर, जोगी तीर्थ, फलोदी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बीकानेर। ये बात है जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर मारवाड़ के रास्ते जा रहा था, तब जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुमायूं है जो मालदेव से मिलने हेतु, मालदेव से सहायता प्राप्त करने हेतु 3 दूत है जो मालदेव के पास भेजता है। मालदेव हुमायूं के मध्य जोगी तीर्थ वार्ता। हुमायूं ने 3 दूत भेजे थे, अतका खां, मीर समंद और रायमल सोनी। इन दूत के जरिए जब हुमायूं ने मालदेव से सहायता प्राप्त करने की जो उम्मीद जताई, तब मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर का क्षेत्र और सैनिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं को है जो मालदेव पर विश्वास नहीं होता है और मालदेव है जो सिंध की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर था वो था बीकानेर का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुइल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? कालभोज, अपराजित, महेंद्र सेकंड, बप्पा रावल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बप्पा रावल। बप्पा रावल की उपाधि है वो कालभोज, बप्पा रावल की उपाधि बप्पा थी, जबकि वास्तविक नाम कालभोज था, ऐसा है जो इतिहासकार जीएस ओझा कहते हैं। वास्तविक नाम कालभोज था और उपाधियाँ हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। 3 उपाधियाँ थी, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। किसकी उपाधियाँ थी? बप्पा रावल की, जिन्होंने 737 में मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रूपावतार, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, एक लिंगाश्रय। इस प्रश्न का राइट आंसर है एक लिंगाश्रय ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। मंडन के जो भी ग्रंथ है, वास्तुसार, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, कोदंड मंडन, रूपावतार और वास्तुशास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी? गया पड़ता है बिहार में। किस राज्य के शासक ने 1837 में गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई थी? जोधपुर, झालावाड़, बीकानेर, बूंदी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बीकानेर। और बीकानेर के शासक रतन सिंह ने 1837 में गया बिहार में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया और इसने जैसलमेर के गज सिंह के साथ बासन पीर का युद्ध भी लड़ा। और ये लड़ाई राजस्थान की किन्हीं भी 2 रियासतों के बीच होने वाली अंतिम लड़ाई थी, बासन पीर का युद्ध, जो कि जैसलमेर के गज सिंह और बीकानेर के रतन सिंह के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? बागोर, बालाथल, आहड़, गणेश्वर। इस प्रश्न का राइट आंसर है बागोर, जो कि भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और गणेश्वर को ताम्र संचयी और ताम्र युगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। और आहड़ को अगाटपुर, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है और ताम्रवती नगरी कहते हैं आहड़ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयों प्रांत एकाषष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया? मालव, योद्धे, शिवी, मत्स्य। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है मालव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? किस प्रजामंडल में? बांसवाड़ा में। कुबला, भगत, देवा, भीमा, दीपा। इस प्रश्न का राइट आंसर है भीमा नामक किसी भी भील ने जो बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया था, जबकि कुबला, भगत, देवा और दीपा ने बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ये डिप्टी जेलर एग्जाम जो 13 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ उसमें पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, कालीचरण शर्मा, प्यारेलाल गुप्ता, विजय सिंह हरिजी, रामनारायण चौधरी, मणिकलाल वर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर है गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी द्वारा भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न है, सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर, जीण माता मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर।
इस प्रश्न का वैसे तो आंसर आरपीएससी ने शाकंभरी माता मंदिर मान रखा है, लेकिन झीण माता का मंदिर भी रेवासा सीकर में, हर्षनाथ मंदिर भी है और श्याम मंदिर भी है। हो सकता है ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर स्थित नहीं है, लेकिन जब तक फाइनल आंसर की ना आ जाए तब तक अपने को आंसर है जो शाकंभरी माता मंदिर मानकर चलना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? रवाज, मोरचंग, नड़, मशक। इस प्रश्न का राइट आंसर है रवाज, जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र है। मोरचंग वाद्य यंत्र जिन्हें होठों के बीच रखकर बजाया जाता है और ये पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य है। मशक ये बकरे की खाल से बनाया जाता था। ये ऐसे बकरे की खाल और एक तरफ इसके 2 नालियाँ और एक तरफ एक नली थी, और इस तरफ से जो है फूंक डालकर इसको पहले भरा जाता था। फिर जब तक ये जो हवा है इससे ये 2 नलियाँ बजती रहती थी तब तक है जो बजाने वाला गाता था। इसका मतलब ये जो वाद्य यंत्र है ये बजने के साथ साथ बजाने वाला गाता भी था। तो ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। और नड़ वाद्य यंत्र एक सुशीर है जिसे कर्णा भील बजाते थे। रवाज ये एक तत्व वाद्य यंत्र है, इसमें 12 तार होते हैं और बजाने के लिए गज का प्रयोग नहीं किया जाता। और मेवाड़ में राव व भाट इसको बजाते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वह था रवाज वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था? आचार सुधारिणी सभा, हिंदी साहित्य समिति, सर्व हितकारिणी सभा, हरिजन सेवा समिति। इस प्रश्न का राइट आंसर है हिंदी साहित्य समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भोमिया जी, झुंझार जी, बबूता सिद्ध, खेड़ा जी। इस प्रश्न का राइट आंसर है भोमिया जी, जिनका स्थान है जो खेत में हुआ करता है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्यौहार से संबंधित है? होली, तीज, गणगौर, हिंडोला। इस प्रश्न का राइट आंसर है तीज से संबंधित समदरिया हिलोर, जो सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नारायण सिंह भाटी 1930 से 94 निम्न में से किस संस्थान के निदेशक रहे थे? राजस्थानी शोध संस्थान सोपासनी जोधपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर, रूपायन संस्थान बोरुंदा और लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री शुरू। इस प्रश्न का राइट आंसर है जो नारायण सिंह भाटी जी थे वो राजस्थान शोध संस्थान सोपासनी जोधपुर के निदेशक रहे थे। आज का अपना लास्ट प्रश्न है, निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? जोधराज, वीरभाण, कुशललाभ, मान। इस प्रश्न का राइट आंसर है मान। इस तरीके से अगर ये पीवाई की सीरीज आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।